नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 15 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जो कि एसआर पब्लिकेशन के। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले कवर करवाने के लिए वीडियो अपलोड किया, जिससे आपको एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा चैनल को, जिससे आपके जैसे और भी जो विद्यार्थी हैं लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। इसके साथ साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडू वॉरियर्स, उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ से आपको इन सभी जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी उन सभी की आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कि 2016 में हुई थी, उसका प्रश्न पत्र दिया हुआ है। पहले मैं इसको आपको सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। अब इसमें पहला जो भाग दिया हुआ है सामान्य हिंदी का दिया हुआ है, जो कि अनेकार्थी दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न इसका सॉल्व करते हैं। प्रमेत स्वच्छाचारी का क्या होगा? मतलब A उन्मत्त, B प्रतिड़ित, C परितप्त या D उत्कृष्ट। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उन्मत्त जो है वह प्रमेत स्वच्छाचारी हो जाएगा इसका अर्थ। अगला प्रश्न है कनक या धतूरा, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप सभी लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कनक कनकते मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए बा खाए बोराए। तो इसका अर्थ होता है सोना की, यानी कि जो धतूरा होता है वह दो सेंस में यूज़ होता है। एक तो खाने वाला जो धतूरा होता है, आपने देखा होगा, एक फल होता है, और एक सोने को भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हैं प्यास, प्रांगण, उद्वेग या आश्रम। इसमें आपको तद्भव लगाना है। तो तद्भव जो है वह आपका ऑप्शन ए जो है वह प्यास, वह तद्भव शब्द है। बाकी प्रांगण, आश्रम और उद्वेग ये तीनों शब्द आपके तत्सम हैं। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए आपका यमक का ये उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। एक का अर्थ है कि घटना और एक का अर्थ है कि जो बादल में घटाएं होती हैं वो। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकुए या चाकुओं या चाकुओं। अब देखिए, चाकुएं आपको बी और सी दो हैं, इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन लास्ट में इनमें अंक की बूंदी है। तो ऑप्शन बी आपका जो है चाकू का बहुवचन चाकुओं होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। अब इसमें आपकी त्रुटि पहचानना है कि किस में त्रुटि है। अब मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, तो जो खरीदनी है वह आपका गलत है, ऑप्शन सी आपका सही, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। इसमें कौन सी त्रुटि है? अब देखिए, आपको पढ़ने में बड़ा अटपटा लगा होगा कि अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ये कैसा मतलब वाक्य है? तो इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे, अपने अपने नहीं होगा, अपनी अपनी किताबें होगा। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। हालांकि ये भी मुझे एरर लग रहा है, लेकिन इसमें जो बुक में दिया हुआ ऑप्शन आपका ये है कि अपने अपने, दोनों ही इसमें मुझे गलत लग रहे हैं। अपने और डालो दोनों ही नहीं हो रहा, रख लो कहना उचित होगा। लेकिन अपनी अपनी किताबें तो एकदम ही, जो आपका पहला एरर होता है वही आपका ज़्यादातर ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है आपका, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अब रीत्य अनुसार संधि विच्छेद आपका क्या होगा? रीति के अनुसार। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में त्रिवेणी है वह आपका क्या हो रहा है? जैसे कि आप त्रिकोण बताते हैं, उसमें किसी भी क्या संख्या का भेद हो रहा है, तो वह आपको कौन सा होगा? द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। और द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे कि डैश लगा हो, राजा रानी हो गया, लड़का लड़की हो गया है, छोटा बड़ा हो गया है, तो ये सब हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण है। और बहुब्रीहि समास जो होता है, जिसमें पहला और दूसरे पद जो हो उससे मिलके कोई तीसरा पद बने, वह हमारा बहुब्रीहि का उदाहरण। जैसे पीताम्बर हो जाएगा, दशानन हो जाएगा। और कर्मधारय, जिसमें कर्म ही प्रधान हो, वह हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है आपका 10th, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, पूर्व में आपसे पूछा था ऊपर तद्भव, लेकिन इसमें आपका तत्सम पूछा है। तो इसमें तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा, इसमें कौन सा आपका तत्सम शब्द है? तो जो आपका ऑप्शन सी है निकृष्ट, यह आपका तत्सम है। बाकी तीखा, अटारी और गहरा ये तीनों ही शब्द आपके तद्भव हैं। अगले प्रश्न करते हैं, जिसमें लोकोक्तियाँ और मुहावरे दिए हुए हैं, उनका अर्थ आपको बताना है। अब ऊँट के मुँह में जीरा, तो ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब क्या हुआ कि ऊँट क्या होता है? ऊँट का साइज़ देखिए बहुत बड़ा है, और उसके मुंह में अगर जीरा रख दोगे तो यानी क्या होगा? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम। अगला प्रश्न है,
जूते चाटना, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, खुशामद करना या गिड़गिड़ाना, किसी के आगे अपने कार्य को लेकर के गिड़गिड़ाना या खुशामद करना जूते चाटने का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इसमें आपका अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, उदय शब्द का विलोम क्या होगा? अब उदय शब्द का हमेशा विलोम क्या होगा? अस्त होना, यानी कोई भी, जैसे आप सूर्य क्या होता है? उदय होता है और फिर अस्त भी होता है, तो उदय का विलोम अस्त होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो आप देखिए, जब प्रश्न पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा भविष्य काल किस में बात कर रहे हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने पेड़ काट लिया है, या पढ़ने वाला था, या आभारी हूँ। अब देखिए लास्ट वाले आप वाक्य पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो भविष्य का मतलब क्या होगा? आगे की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यह भविष्य काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, 16 से 17 वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के बारे में बात की है। अब माता को क्या होगा? माता को प्रणाम होगा, ना कि आप आशीर्वाद देंगे, ना शुभाकांक्षा देंगे, ना स्नेह देंगे, माता को आप प्रणाम करेंगे। अगला प्रश्न है आपका 70, ऐसा व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो वह क्या होते हैं? तो वह व्यक्ति कहलाएंगे अतिथि, क्योंकि उनकी क्या, उनकी तिथि निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है, वह कैसे व्यक्ति होंगे? वह अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब स्वच्छ शब्द का क्या होगा अर्थ? स्वच्छ का मतलब क्या होना? साफ, ठीक है। अब इसमें आप पांकिल, नीरज या निर्मल या नीरज पढ़ेंगे तो आपको देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है पाकिल, पाकिल जो है वह आपका जस्ट हो जाएगा, सॉरी मैंने पाकिल जो बताया वह विलोम में हो जाएगा। आपका इन्होंने पर्यायवाची पूछा है तो स्वच्छ का जो है वह पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब देखिए इसमें जो है एक शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन आप 19 है ए, वह एक महिला विद्वान थी। तो महिला के लिए विद्वान कभी शब्द नहीं लगता, तो जिसमें विद्वान है वहाँ पे कट कर दीजिए। विदुषी का प्रयोग होता, तो ऑप्शन डी भी आपका कट हो गया, ऑप्शन ए भी कट हो गया। बचे आपके ऑप्शन 2 बी और सी। वह एक विदुषी महिला है, एक विदुषी महिला थी वह, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है, इसका अरेंजमेंट ही गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 20, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अब देखिए प्रमाण सहित कभी नहीं होता, तो आपका जो है वह आपका वह सप्रमाण सहित बात करेगा। अब सप्रमाण सहित कैसा हो जाएगा? वह प्रमाण के सहित है, वह सप्रमाण के साथ, तो इसका ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। सप्रमाण के साथ सहित कभी नहीं प्रयोग होता है, तो इसीलिए, और प्रमाण के ये इन्होंने के लगा दिया है तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो सप्रमाण के साथ सहित का प्रयोग नहीं होता, इसलिए तीनों ही ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एक शब्द आपको चुनना है, किसी की सहायता करने वाला। अब किसी की सहायता करने वाला क्या होगा? वह सहायक कहलाया जाएगा। जैसे कि आप ऑफिस में भी देखते हैं तो उसमें सहायक, किसी भी पोस्ट के आगे सहायक लिखा होता है, चाहे वो सहायक अभियंता हो या सहायक लेखाकार हो, तो इसका मतलब क्या है? क्या सहायता, अपने जो सीनियर्स हैं उनकी हेल्प कर रहा है, उनके कार्य का क्या कर रहा है कि हाँ उनके कार्य को कम कर रहा है, तो वह सहायक है। किसी की सहायता करने वाला सहायक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भला चाहने वाला। भला चाहने वाले को हितैषी कहेंगे, निस्वार्थ नहीं कहेंगे, सहायक नहीं कहेंगे, पूर्णात्मा नहीं कहेंगे, हितैषी जो दूसरों का हमेशा भला चाहता हो। अब हिंदी प्रश्न आपके जो है वह 25 तक ही दिए हुए हैं, तो मैं आपका प्रैक्टिस सेट से हिंदी के 25 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। अगले आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं और आपके प्रश्न कवर करवा दूंगी। अब 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे हुए शब्द की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। अब यहाँ पे जैसे अत्यधिक लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही वाक्य, मतलब सही तरह से लिखा हो, उसकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। तो ये देखिए अत्यधिक, ये बिल्कुल ही कट कर दीजिए, ये भी कट कर दीजिए। अत्यधिक ये जो है इसमें भी कट कर दीजिए, क्योंकि जिसमें पाई है मैं बड़ी नहीं छोटी लगती, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है अत्यधिक इस तरह से लिखा जाता। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार ये कहना चाहूँगी कि परीक्षा से पूर्व आप लोग जो वर्तनी शुद्धि के प्रश्न हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको करके देखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप प्रश्नों को लिखेंगे आपको उसमें पता चलेगा कि हाँ इसमें वर्तनी शुद्धि के प्रश्न जो 2-4 आएंगे गलती नहीं होगी आपकी। अगला प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी। अब इसमें जो पंक्तियाँ हैं उसमें कौन सा वो रस है?
तो अब देखिए इसमें आपको ऐसे समझ में आ रहा हो कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी हैं। तो अब देखिए क्या ये इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार जो है वह वियोग है या संयोग? तो इसमें वियोग है, क्योंकि दर्शन नहीं हो पा रहे, इसीलिए तो वो ये बात कह रही है। तो ये वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है आपका, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी मैंने आपको प्रश्न करवाया है करेक्शन वाले में कि वाक्य शुद्ध अशुद्ध में। तो विद्वान जो है वह पुरुषों के लिए यूज़ होता है, और विदुषी है वह महिलाओं के लिए यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आप सभी बताइएगा कैसे लगे आपको ये वीडियो। प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।